Hi dear students, class 11th maths, chapter number 11, exercise 11.4, सम परिच्छेद कोनिक सेक्शन का एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक तो फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक हो गया, +-4,0 दिया हुआ है और नाभिलंब जीवा की लंबाई दे रखी है, लेटस रेक्टम आपको दिया हुआ है, ठीक होगी। और आप समझ रहे हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इसका मतलब यदि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, आप देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस रूप से फोकस यहां होंगे, एक फोकस यहां होगा और एक फोकस यहां होगा, नहीं होंगे, फोकस यहां होंगे। तो डियर स्टूडेंट आप समझ रहे हैं कि ये C,0 है और ये -C,0 है। तो ये आप समझ लीजिए कि +-C,0, C की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। और लेटस रेक्टम कितना होता है, 2b²। लेटस रेक्टम नाभिलंब जीवा कितना होता है, 2b²। नाभिलंब जीवा हुई डियर स्टूडेंट 2b² इज इक्वल टू कितना है, 12 है। 2b² इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब हुआ कि 2 से आप डिवाइड करेंगे तो b² कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ तक ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट यदि b² की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो वो कितना हो गया, 6 है। यहाँ तक ठीक है डियर स्टूडेंट। C² आपका कितना हुआ, C² इज इक्वल टू 4² दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है। और एक रिलेशनशिप आप जानते हैं, क्या जानते हैं, A² + B² इज इक्वल टू C²। A² कितना है मालूम नहीं, A² + B² कितना है, 6 इज इक्वल टू C² कितना है डियर स्टूडेंट, 16। वो आपका हो गया 16 हो गया। इसका मतलब आपके पास हो गया A² + 6A -16 इज इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये A² + 8A - 2A -16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट A आप कॉमन ले लीजिए, A + 8 -2 कॉमन ले लीजिए, A + 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट A + 8 ये कॉमन है, A + 8 और बाकी क्या बच गए, A - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। A - 2 को आप 0 करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, A इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, ठीक है। और A + 8 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ A इज इक्वल टू -8, यहां लिख दीजिए, जो कि अगर है नेगेटिव वैल्यू निकलेगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। A की वैल्यू निकल गई, A की वैल्यू कितनी हो गई, 2, A की वैल्यू 2 हो गई ना। तो B² की वैल्यू निकाल लो, आप B² निकाल सकते हैं, B² इज इक्वल टू 6 × A मतलब 2, ये हो गया आपका 12। और A² कितना हो गया, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो A² 4 है और B² कितना है, 12, B² 12 है। तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अतिपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण कितना हो जाएगा, x² / A² मतलब 4 -y² / B² मतलब 12 इज इक्वल टू 1। चेक करिए क्या रहा है क्वेश्चन, x² / 4 -y² / 12 इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन बन गई, ठीक है। चेक करिए कितना आ रहा है,
जी ठीक आ रहा ना? जी तो क्वेश्चन समझ गए आप? जी यहाँ पर आपको लेटस रेक्टम की लेंथ दी हुई है, नाभिलंब जीवा की लंबाई दी हुई थी और फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। उससे आपने ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली। ठीक हो गया? जी चलिए एक क्वेश्चन और आप देखें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें, देखिए 14 देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? इसको देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? शीर्ष है प्लस माइनस 7,0 और इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू कितनी 4/3। वर्टिस दिया हुआ है, वर्टिस क्या है प्लस माइनस 7,0 और इसेंट्रिसिटी कितना है 4/3 दिया हुआ है। तो इसको आप लिख लीजिए, शीर्ष वर्टिसेस, वर्टिसेस हो गया प्लस माइनस 7,0, ठीक है। और ई की वैल्यू दे रखे, उसके अंदर तक कितनी दे, 4/3 जी 4/3 दे रखे, ठीक है। अब वर्टिस का कोऑर्डिनेट क्या है प्लस माइनस 7,0, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। इसका मतलब ये वर्टिस कहाँ है एक्स एक्सिस पे। तो जब वर्टिस एक्स एक्सिस पे है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास जो हाइपरबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है? जी और ये फोकस हो गया, ये आपका 7,0 हो गया और ये हो गया माइनस 7,0, ठीक हो गया। तो इसकी कंपैरिजन प्लस माइनस C,0 से करिए तो C आपका कितना हो गया 7 हो गया है? सर वो शीर्ष है A,0। अच्छा ये आपके शीर्ष है ना? हाँ तो C नहीं होगा, क्या होगा? A,0। यस यस यस, आप बस ये ध्यान रखना है। आप देखिए ये वर्टेक्स है आपका, वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ ये है 7,0 और ये कितना है माइनस 7,0। इसको लिख लीजिए प्लस माइनस A,0। तो ए आपका हो गया 7, ए कितना हो गया 7 आया समझ में? जी बाकी आप जानते हैं E इज इक्वल टू C/A, E इज इक्वल टू C/A। तो E कितना है 4/3 इज इक्वल टू C/A, A कितना है 7, तो C कितना निकल गया 28/3। इसके मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, C की वैल्यू आपकी निकली, ठीक हो गया। C निकल गया, आपको ये मालूम है B भी निकल जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं A² प्लस B² इज इक्वल टू C²। दिस implies that B² is equal to C² minus A². This implies that B² is equal to C². C² means 28/3 का स्क्वायर माइनस A² मतलब 7 का स्क्वायर। तो B² कितना हो गया 28² का स्क्वायर 9 माइनस A कितना हो गया 49। तो यहाँ आप देखिए B² बराबर 28 का स्क्वायर माइनस इसके मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए 49 into 9 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको जरा स्क्वायर करो 28 का स्क्वायर फटाफट, एक स्टूडेंट इसको करो, एक स्टूडेंट इसको करो, फटाफट निकालिए कितना है 49 into 9 is equal to 441। ये आपका हो गया माइनस 441 और 28 का स्क्वायर कितना हुआ 784। चलिए बाई 9, अब माइनस करिए B² हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 8 में 4 गया 4, 343/9। ये B² की वैल्यू आ गई। A² कितना है
ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 49। ए स्क्वायर में निकल गया, बी स्क्वायर में निकल गया, तो क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 49 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 343 बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब आपका हाइपरबोला इस रूप में होता है, इक्वेशन इस रूप में बनती है। ठीक है, ये 9 मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बाई 49 माइनस 9 स्क्वायर बाई 343 इज इक्वल टू 1। चेक करिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। अब आप समझ गए। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, बस सॉल्व कर देना है, ठीक है ना, सॉल्व करना है। 15 वाला देखिए आप, 15 वाला देखिए, 15 वाला क्वेश्चन आपका क्या है, रीड करिए जरा, क्या क्या दिया हुआ है, रीड करिए। नाभिया 0, प्लस माइनस √10। हाँ, है और क्या है, और बिंदु 2, 3 से ऊपर। हाँ, इसमें एक तो आपके पास फोकस दिया हुआ है जी, और दूसरा ये दिया हुआ है कि आपके पास आपका हाइपरबोला किस पॉइंट से होकर जाता है। ठीक हो गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 15 है कि 16 है क्वेश्चन, 15 नाभियां दे रखी हैं, नाभियां फोकस कौन कौन हो जाएंगे आप देखिए, फोकस क्या है डियर स्टूडेंट, दिए 0, प्लस माइनस √10, 0, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 जी, ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तथा बिंदु 2, 3 से ऊपर। अति परवलय किस पॉइंट से होकर जाता है, 2, 3 से होकर जाता है। हाइपरबोला passes थ्रू द पॉइंट 2, 3। अब आप देखो फोकस क्या है, 0, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो आप समझ लीजिए ये हाइपरबोला होगा कैसे, आप देखो यहां, आप देखिए फिगर देख लीजिए, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। ये फोकस का कोऑर्डिनेट देखो एक है, 0, स्क्वायर रूट ऑफ 10, और ये हो जाएगा 0, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक हो गया, 0, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इस वाले फोकस का कोऑर्डिनेट, और इसका 0, स्क्वायर रूट ऑफ -10। तो फोकस के कोऑर्डिनेट मतलब आप कह सकते हैं 0, प्लस माइनस सी। ठीक हो गया, तो सी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 10। यहाँ तो ठीक है। तो अति परवलय का समीकरण कैसे लिखेंगे, अति परवलय का समीकरण कैसे लिखोगे डियर स्टूडेंट, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपर, यहाँ तो ठीक है, समझ में आ रहा आपको, हाइपरबोला का इक्वेशन ये होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए अति परवलय किस पॉइंट से होकर जाता है, 2, 3। इसका मतलब एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू है। अति परवलय 1, 2, 3 से होकर जाता है। अति परवलय 2, 3 से होकर जाता है। हाइपरबोला
hyperbola passes through the point, passes through 2 3, 2 3 से होकर हाइपरबोला पास हो रहा है। इसका मतलब x की जगह पे क्या रख देंगे 2, y की जगह पे कितना रख देंगे 3, तो 3 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, दिस इंप्लाइज दैट 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट इसको आप लिख सकते हैं 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 2। 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। ठीक हो गया, एक इक्वेशन आपकी ही बन गई। अच्छा, एक आदमी जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट 10। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, अब आप देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर में एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। न्यारा समझ में भाई, आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में हमारे पास दो इक्वेशन है। एक तो इक्वेशन नंबर 2 है और एक इक्वेशन नंबर 3 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए। देखिए आप देखो, यहां मैं इनको लिख देता हूं, इक्वेशंस लिख देता हूं और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन आपके पास क्या है 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 वाली इक्वेशन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन नंबर कितना है 3। समझ में आ रहा है? तो अब आप देखिए, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बताइए जरा, क्या करेंगे बोले तो क्या करना चाहिए? समीकरण 3 में हाँ 9 है, ऐसा करो फ्रॉम इक्वेशन 3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। तो कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर हो जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 10 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 10a स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। तो 90 माइनस ये कितना बन जाएगा 13a स्क्वायर, यहाँ आके ये बन जाएगा ये भी माइनस 10a स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर 4 यहाँ पर कितना होगा माइनस 23 a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब किससे होगा ये तो बनाना a टू द पावर 4 माइनस 23 प्लस 90 इज इक्वल टू 0।
तो 18 5 जा होते 90, 18 5 90। जी तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर का स्क्वायर 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। जीरो माइनस 18 स्क्वायर और माइनस 5 ए स्क्वायर कितना होगा? 23। माइनस 23 ए स्क्वायर। अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना है। जी तो यहां से तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 18। जी आया समझ में? जी जी यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर माइनस 18, यहाँ से माइनस 5 कॉमन हो गया तो ए स्क्वायर माइनस 18 18 जी इज इक्वल टू कितना होगा? 0। जीरो तो क्या क्या आ रहा है आपके पास? आपके पास आ रहा है डियर स्टूडेंट, इन दोनों में से कॉमन आ गया जी ए स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5। 5 ठीक है, जी तो ये 0 हो जाए। इफ ए स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18। आया समझ में? ए स्क्वायर 18 हो गया। और दूसरा क्या है? ए स्क्वायर दूसरा है ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो 0। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 आ गया। ठीक है, इसी रूप में बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए इक्वेशन नंबर 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 3 ए स्क्वायर की जगह पे जरा 18 करिए, ए स्क्वायर 18 हो जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 8। और बी स्क्वायर माइनस 8 आप नहीं लेंगे। जी ठीक है, जी बी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना? जी आ गया समझ में? जी इसका मतलब क्या हुआ? जो कि इसको लिख दीजिए अग्राह्य है। दिस इज नॉट एडमिसेबल। और ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो इसमें ए स्क्वायर 5 रखेंगे तो 5 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 5 आ गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। तो फिर आप क्या कर देंगे? इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या थी? किसकी इक्वेशन में? अतिपरवलय का समीकरण हमने क्या लिया था? y स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हाँ, माइनस x क्योंकि y एक्सिस में है ना वो। जी जी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अतिपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। जी बी स्क्वायर मतलब 5। ठीक है, क्यों? ए स्क्वायर y स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हाँ, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। पहले इक्वेशन लिखो, जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जी तो दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 5 है जी माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितने? 5। दिस इज इक्वल टू 1। देखिए तो इक्वेशन को ठीक आ रहा है? जी जी समझ में आ गया आपको? जी जी तो यहां पर आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर की 2 वैल्यू आई, जी 2 वैल्यूज आई ना, 18 भी और 5 भी है। तो जब बी स्क्वायर में जब इक्वेशन नंबर 3 में वो रखा तो यहाँ पर बी स्क्वायर मेरे पास माइनस 8 आ रहा है। तो बी स्क्वायर मतलब किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करोगे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब दिस इज नॉट एडमिसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू संभव नहीं है। तो एक भाषा लिख देते हैं जो कि अग्राह्य है। इसका मतलब बी स्क्वायर हम ए स्क्वायर की वैल्यू हम 18 नहीं लेंगे। इसका मतलब सही कौन सी वैल्यू हो गई? अब ए स्क्वायर 5 हो गया। अब इस इक्वेशन में रखा, यहाँ से आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपको
करनी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। आगे अब मैं आपको बताऊंगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का परिचय, इंट्रोडक्शन। आप देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी, है ना। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, बोले तो, जिसमें केवल दो बिंदु नहीं, लंबाई हैं, और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। एक बिंदु वस्तु कौन है, कौन ऑब्जेक्ट है एक बिंदु, बोलिए कौन ऑब्जेक्ट एक बिंदु हुआ, बोलिए, बोलो। एक बिंदु मतलब बीमारी क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब बीमारी तो हैं। लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब क्या डायमेंशंस हैं, ठीक हो गया, अलग अलग। अब आप देखो, आपने ये बात पढ़ी है पहले भी कि 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक बिंदु वस्तु, जैसे कोई धागा है ना, पतला धागा, तो धागे के बाद क्या देखते हैं हमेशा, धागे की लंबाई। आप धागे के बारे में जब जानेंगे तो मोस्टली उसमें हम उसकी मोटाई को इग्नोर करके लंबाई पर फोकस करते हैं, तो वो केवल 1 डायमेंशन, ठीक है, ठीक हो गया। 2 डायमेंशन कौन है, 2 डायमेंशन जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, इसकी लंबाई है और चौड़ाई, ठीक है। तो जैसे आपका बुक का पेज है कोई, उसका ऊपर का तल, ये क्या है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। खेल का मैदान है, ठीक है, आपका ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, ये सब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन हुआ, लेंथ भी है, विड्थ भी है और उसकी हाइट भी है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। इसका मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट कौन से हैं, जैसे ये रूम है आपका, रूम की लंबाई भी है, रूम की चौड़ाई भी है, रूम की क्या ऊंचाई है, आपका टेबल है, आपकी चेयर है, आपकी बुक है, बुक है आपके पास, ये इस बुक का जो ऊपर का सरफेस है केवल यही वाला, ये तो 2 डायमेंशनल है, लंबाई चौड़ाई, पर यहाँ इसकी मोटाई भी है, देख रहा है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो एक डायमेंशन आपकी लेंथ वाली हो गई, एक डायमेंशन आपकी विड्थ वाली हो गई, और एक डायमेंशन आपकी हाइट बोलो या थिकनेस बोलो, ठीक है। तो बुक अपने आप में 3 डायमेंशनल फिगर है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, चौक का जो डब्बा होता है, चौक का डब्बा वो क्या है, वो भी 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपके क्लासरूम में आप डस्टर को देख सकते हैं, या जैसे मैं कह रहा था चौक का डब्बा है, ठीक है ना, चौक का डब्बा है, इसकी लेंथ, ठीक हो, या यहाँ मान लो सरफेस लेंथ, ये विड्थ और इसकी थिकनेस हो गई, हाइट हो गई, ये भी क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। डस्टर है, वो भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, समझ में आ रहा है। इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पर आप ये जान लो कि जब हम तीसरा डायमेंशन भी जोड़ देते हैं, तीसरा डायमेंशन भी इंक्लूड करते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, 2 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम पढ़ा ना आपने पढ़ा, ये एक्स एक्सिस है अभी तक, और ये पढ़ा आपने, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स, एक्स डैश एंड वाई, वाई डैश, ये होता है आपका ओरिजिन, ठीक हो गया। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं पी एक्स वाई, एक्स एक्सिस में एक्स और वाई एक्सिस में वाई, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का एक्स वाई, समझ में आ रहा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपकी ऐसी आएगी,
देख रहे हैं? जब थर्ड डायमेंशन की बात होगी तो बात कहाँ स्पेस में आ गई। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यार समझ में? ठीक है। और जब तीसरे एक्सिस की आप बात करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे? अंतरिक्ष में आ जाएंगे, स्पेस में आ जाएंगे। यार समझ में? जैसे कोई बॉल है, बॉल आपकी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, बॉल त्रिविमीय वस्तु है, ठीक है। उसका आप यदि फिगर बनाना चाहेंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है, या फुटबॉल है, आपके पास फुटबॉल है और उसका फिगर आप किस पे बना रहे हैं? बोर्ड पे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस रूप में दिखा देते हैं कि फुटबॉल है भाई, ठीक है। क्यों बच्चों? आप कहते हैं फुटबॉल है, पर एक्चुअली फुटबॉल है, फुटबॉल है ये। तो इसमें ऐसा होता है फुटबॉल, किसी के गांव में ऐसा फुटबॉल होता है? फुटबॉल का ऐसा होता है ना, यहाँ के हवा में भी आ गया। ये तो 2 डायमेंशनल फिगर हो गया, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। जो ऊंचाई का डायमेंशन है, हाइट का डायमेंशन, वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो जब तीसरा डायमेंशन भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं तब जाकर के क्या बन जाता है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और वो स्पेस में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब लेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।